सारी चैनलें हैं जो एडिट करके सही और गलत दिखाते हैं, लेकिन जो बांग्लादेश में हुआ है वो नृशंस हत्या हुई है और ये बहुत दुखदपूर्ण है। और ये आज से नहीं हो रहा है, आज से 300 साढ़े 300 साल पहले से ये हो रही है लगातार। साल पहले बांग्लादेश में हो रही है। बांग्लादेश में नहीं, ये भारत में तत्कालीन भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत जो था उस समय से हो रही है। ये बंटवारे की बात की कहानी नहीं है, ये तब से हो रही है और धर्म के आधार पर हिंदुओं की लिंचिंग लगातार हो रही है। आप मुगलों की बात कर रहे हैं। हाँ, तब से सब कहिए ना। हाँ, तब से हो रही है। सब। हाँ, ये जो किताब है ना, ये जो पढ़ते हैं ये लोग, उसके आधार पे ही ये लोग लिंचिंग कर रहे हैं। ये काफिरों की हत्या उस समय से हो रही है। और आपको रोक रहा हूँ, किताब में कोई गलती नहीं है। कैसे नहीं है? किताब में गलती कैसे नहीं है? मौलाना है वो तो अपने किताब की बड़ी तारीफ कर। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, उनके जितने सूरा हैं, उनके जितने कलमा हैं, जितने सूरा और जितने कलमा हैं, उसके डबल मीनिंग है। एक मीनिंग जहाँ पे हिंदू बहुल है वहाँ पे उसको पॉजिटिव वे में शो करते हैं, जहाँ गैर मुस्लिम है, हिंदू नहीं गैर मुस्लिम है, वहाँ पे वो उसको पॉजिटिव वे में शो करते हैं, और जहाँ मुस्लिम बहुल है वहाँ उसका असली चरित्र, असली स्वरूप दिखाई देता है, जिसके रूप में हत्याएं होती है। ये जो हत्या हुई है, वहाँ जो वो कोई दास कर दीपू चंद्र दास, उनकी हत्या हुई है, उसमें उसकी क्या गलती थी? उसने क्या गलत किया था? वो सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू था जिसके कारण उसकी हत्या हुई, गैर मुसलमान था इसीलिए उसकी हत्या हुई। अरे देखो, बांग्लादेश की बात क्या है, वहाँ से आवाज़ें क्या उठती है, हम ग्रेटर बांग्लादेश बना लेंगे, ये आवाज़ें उठती है, अपना लेंगे। अच्छा, तुमने शेख हसीना को क्यों हटाया वहाँ से? जब इतनी बढ़िया सरकार पहले से भी चल रही थी, शेख हसीना को क्यों हटाया? आज वो यूसुफ को बैठा दिया, किसी यूसुफ, अरे उसको बैठाया ना आपने, तो बांग्लादेश ने कौन सी तरक्की कर ली? अच्छा, डूबता जा रहा है ना। नोबेल, एक चीज़ बताइए ना, कर ही नहीं रहा। उसने तरक्की कर ली? नहीं करी। अब वो क्या है कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इम्पैक्ट कर लिया कि हमारे मुल्क पे हमला होगा तो पाकिस्तान में वो उसको पाकिस्तान मानेगा, और बांग्लादेश पे होगा तो उसको वो मानेगा। दोनों कंगाल आपस में भिड़े हुए हैं। यूनिस खान के आने के बाद से बांग्लादेश में तबाही मची हुई है। शेख हसीना के पहले समय में ये नहीं हो रहा था, लेकिन क्योंकि इंडिया से रिश्ते सही थे शेख हसीना के समय में, खालिदा जिया के समय भी खराब थे, आज भी खराब है, लेकिन शेख हसीना को उसने क्यों हटाया? क्योंकि वहाँ कट्टरपंथियों की चल नहीं रही थी, और कुछ ने कट्टरपंथियों को जेल में डाल रखा था। आज क्या है, आज जैसे ही शेख हसीना वहाँ से गई, सारे कट्टरपंथी बाहर। बांग्लादेश का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया आप बताओ? पिताजी ने करवाया? उसकी नहीं भाई, उसने करवाया। उसकी सबसे बड़ी मूर्ति लगी हुई थी बांग्लादेश में, तोड़ दी। किसने तोड़ी? उसी बांग्लादेशियों ने तोड़ी, जिसके लिए उसने अपनी जान दे दी। उसके पिता ने उसके लिए जान दी बांग्लादेश के लिए, उसी मूर्ति तोड़ी। अच्छा, आइए बोलते हिंदू मुस्लिम नहीं है। अच्छा, तो बांग्लादेश का जब बंटवारा हुआ था तो कितने हिंदू थे? कितने हिंदू थे? आज कितने हिंदू है? अच्छा, फिर वहाँ से शेख हसीना की सरकार गई, कितने हिंदू भारत में आना चाहते थे, लेकिन भारत सरकार ने नहीं लिया कि बहुत सारे उसमें आतंकवादी भी घुस जाएंगे। बात जब बांग्लादेश की हो रही है, बांग्लादेश में अगर जो भी कोई बोल रहा है ना कि सही और गलत, आप देख ले, लगातार वहाँ पे हिंदुओं को मारा गया है। 3 बच्चियों को मार दिया यार, 3 बच्ची को मार। अभी ये तो 3 बच्चियों की बात कर रहे हैं, इससे पहले जो प्रोटेस्ट हुई थी उसमें कितने बच्चियों, औरतों, बूढ़े, औरतें, मर्द, सबको मारा गया है, सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू है। वहाँ अभी जो इसको मारा गया है, ये किसी भी चीज में लिप्त नहीं था, सिर्फ ये बोला गया कि वो जो उसके एक नेता, युवा नेता मारा गया था, उसको मारने में इसको लिप्त किया गया था। ये यूनुस की सरकार द्वारा फैलाया गया था हिंदुओं को नफरत फैलाने के लिए, और यही नफरत के कारण इसका हत्या हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए इसने गलत किया भी होता या होगा, तो क्या उसे जिंदा जला दिया? भारत में इतने लोग, ब्लास्ट हुआ है, मुंबई धमाका हुआ, ठीक है, लाल किला, या उसके बाद ये मतलब संसद में अटैक हुआ था, जो लोग पकड़े गए, किसको जिंदा जलाया गया, किसको फांसी लगाया गया, खड़े तुरंत, ठीक है। तो आप संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। आप वहाँ सुनिए, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गैर मुसलमान जो भी होगा उसके साथ यही होगा, और ये इस्लाम में है। वहाँ पे इस्लाम में कट्टरपंथा नहीं है, बांग्लादेश के मुसलमान कट्टर है। समझ रहे हैं, इस्लाम में 2 तरह का माइंडसेट है।
दो तरह का चीजें हैं। दो, जो सूरा है और जो कलमा है उसके डबल मीनिंग है। अगर भारत में जहाँ पे गैर मुसलमान बहुल है उसको पॉजिटिव वे में दिखाना है। और सुनिए, हाँ वही बात मैं बता रहा हूँ। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, जहाँ हिंदू मेजोरिटी में रहेगा वहाँ दंगे फसाद नहीं होंगे। इंडिया में सारे संप्रदाय, दुनिया के जितने संप्रदाय हैं सब आपको भारत में मिलेंगे। अच्छा, मस्जिद के सामने मंदिर है, मंदिर के सामने गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा के सामने चर्च है, ये आपको सिर्फ भारत में दिखाई देगा। अच्छा ठीक है, और वहाँ देख लो, सीरिया में देख लो, वहाँ से तो बम से उड़ा दिया जाता है मस्जिदों को, ठीक है, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ हिंदू मेजोरिटी में है वहाँ शांति है, जहाँ जहाँ हिंदू मेजोरिटी से गया वहाँ दंगे फसाद होने लगे। ठीक है, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है सुमन कुमार झा, बिहार से हूँ। बिहार मधुबनी से। बिहार मधुबनी से। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, और केवल मारा ही ना कहें, इसे कहें कसाईनुमा मौत दी जा रही है, आग निर्मम हत्या किया जा रहा है। हाँ। निर्मम हत्या। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने केंद्र सरकार से ये मांग करता हूँ कि वहाँ जो भी माइनॉरिटी हैं उनके लिए आप कुछ करें। चाहे तो उनके सरकार से बात करें, आपको जैसे करना हो, नहीं तो उनको आप शरण दें, चाहे जैसे शरण दें, ठीक है। क्योंकि आज के डेट में वो तो भारतीय नहीं है ना, वो तो बांग्लादेशी है। भाई भारतीय ने बांग्लादेशी है, हम मान रहे हैं बांग्लादेशी, लेकिन है कौन? वो हिंदू है। उनका कौन सा घर बचा है आज के डेट में विश्व में? कोई घर नहीं उनका बचा। उनका एक भारत घर बचा। भारत उनका मस्ट वेलकम करता। रोहिंग्या इतने दिन से देश में रहा था, कुछ हो रहा था, किसी को कुछ गल रहा था? आपको हम बता रहे हैं, जो भी हमारे युवा साथी है, गांव से है, कस्बा से, शहर में, वो जाके बस रोहिंग्या का जो घर है ना, वहाँ पे ऐसे खड़े हो जाइए, उनको खदेड़ के मारिए, कोई भी है भारतीय। एक मिनट मैं आपको रोक रहा हूँ। बांग्लादेश में जो हुआ, वहाँ पे जो हिंदुओं का कत्लेआम मच रहा है, वो बांग्लादेश के नागरिक हैं, वहाँ के मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं। यहाँ पे जो रह रहे हैं वो बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेश के नागरिक हैं, फिर भी क्यों नहीं तब हिंदू मार रहा है उसको? मारना चाहिए फिर। सही बात है भाई, यही बात है। यहाँ के मुस्लिम को हम बताते हैं, भाई देखो, तुम्हारा एक मुस्लिम बिग बॉस जीत रहा है, उसके पीछे लाखों युवा हैं, लाखों उनका जो रैली निकलता है, लाखों युवा। यहाँ पे मुस्लिम के साथ ऐसा कुछ नहीं किया जाता है, कुछ नहीं। यहाँ पे भी माइनॉरिटी है ना, हम हिंदू हैं, हम विश्व कल्याण की बात करते, ठीक है। हम ना कि मुस्लिम है तो काट दो, ऐसा बात हम नहीं करते, ठीक है। वहाँ जो माइनॉरिटी है उनको एक बात बोले कि प्लीज़ हम आपका पैर पकड़ रहे हैं, मोदी जी, अमित शाह जी, आप एक काम करिए, उस माइनॉरिटी के लिए उसको अपने देश ला लाइए, नहीं तो आप उनके सरकार से बात करिए, कुछ भी करिए। ये कलावा देख के उनको मारा जा रहा है। दीपू चंद्रा का हत्या नहीं हुआ। दीपू चंद्रा के बाद जो है धर्म का हत्या तो हुआ ही है, लेकिन दीपू चंद्रा के बाद एक नेता था, उनके घर में आगे, उनके घर में 3 बच्ची जल के मर गई, वो भी हिंदू थी। आज की डेट में हिंदू का घर देख के तोड़ा जा रहा है, ठीक है। वहाँ पे जो है मंदिर तो थोड़ा, हिंदू का घर, उसकी माँ बहन की, हम अभी वीडियो में देख रहे हैं, माँ बहन के साथ छेड़छाड़ किया, कलावा देख के मार रहा है। सरकार क्या कर रही है? अब हमारे यहाँ एक सरकार थे, हमारे बिहार में कुछ दिन पहले सरकार थी, अभी वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हैं, नेता प्रतिपक्ष है, वो बोले थे भारत में कि किसी मुस्लिम के साथ कुछ भी होगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। चलिए अच्छी बात है, आप ईंट से ईंट बजा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ जाके आप थाली, चम्मच, बर्तन कुछ बजा लीजिए भाई साहब, वहाँ भी माइनॉरिटी है। हिंदू के लिए आपका आवाज नहीं खुलेगा। भाई हम एक चीज बता दे रहे हैं आपको, क्लियर और कंफर्म। रुकेगा कब ये? वहाँ पे जो हिंदुओं को मारा जा रहा है जलील कर करके, रुकेगा कब? ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम नहीं जगेंगे। अच्छा। जब तक हम नहीं जगेंगे। कब जगिएगा आप? हम अब जग गए हैं, ठीक है। अब चाहे तो विध्वंस इधर या उधर है, जो है हम आर या पार है, हम जग गए हैं। क्योंकि हम इसलिए जगे हैं कि हमारे हिंदू भाई के साथ आज से नहीं, वर्षों से ये अत्याचार होते आ रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ना कश्मीर में हिंदू बचा, ना बंगाल से पलायन कर रहा है, पाकिस्तान में हिंदू 1% के आसपास बच गया, बांग्लादेश में हिंदू कम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? अब ना जगेंगे रे कायरो हिंदुओं, जग जाओ। तुमको तुम्हारा पैर पकड़ रहे हैं, अब भी कम से कम जग जाओ, तुम्हारा पैर पकड़ रहे हैं हम। नहीं तो अगर तुम अगर रोटी और कपड़ा मकान के लिए मर रहे हो ना, तो उतना ही तुम धर्म की भी चिंता करो। अगर तुम्हारा धर्म नहीं रहेगा, तुमसे रोटी, कपड़ा, मकान सब छीन लिया जाएगा, तुम कहीं का नहीं रहोगे। अगर तुम्हारे समझ में अभी भी नहीं आ रहा है तो तुम जाके कश्मीर देखो, तुम जाके बांग्लादेश देखो, तुम जाके पाकिस्तान देखो। कुछ दिन पहले बंगाल में ऐसा ही हुआ था, सेम चीज़ बंगाल में हुआ था। भाई चलो उधर हुआ फौरन था, लेकिन उधर होना नहीं चाहिए। उधर भाई हमारे देश में हो रहा है। और हमारे विपक्ष बात कर रहे थे संविधान बचाने का। भाई जब से देश आज़ाद हुआ है, तुम सरकार में हो, तुम तो घंटा नहीं राष्ट्रीय गान कश्मीर में करवा पाए, तुम संविधान बचाने निकल गए। आज मोदी, अमित शाह, ये है वो है, भाई वो कुछ नहीं है, वो ही भारत का असली हीरो है, हम उसको हीरो मानते हैं। बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम नंदन झा है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। नंदन जी, आप बिहार से हैं। बिहारियों का खून सबसे पहले इस बात पे खौलता है
जब भी उन्हें कोई गलत बोल दे या हमारे धर्म पर कोई आवाज़ उठा दे, तो आपका खून कब खोलेगा? एक बात बता रहा हूँ, हमारा खून खोल चुका है। इसी के वजह से जितने भी अब घुसपैठियाँ जो बिहार में है ना या पूरा देश में है ना, उसको बहुत जल्दी निकालने की ज़रूरत है। और अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री है, वो जब बोले जो जितने भी घुसपैठियाँ हैं उसको बाहर निकाला जाएगा, तो हमारे संसद में जितने भी विपक्षी सांसद थे वो क्यों खाली कर दिए? इसका मतलब वो लोग भी तो घुसपैठिए ही हैं। क्योंकि मैं इस बात से बोल रहा हूँ क्योंकि सोनिया गांधी का जब उसका मतलब इलेक्शन कमीशन से मतलब इलेक्शन का सर्टिफिकेट नहीं था, जब वो नागरिकता नहीं था, फिर वो वोट डालती थी, तो ये लोग इसी का वंशज है। तो ये लोग इसी के वजह से मतलब खाली करके भागा। और हम अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करते हैं, जितने भी बांग्लादेशी हिंदू है ना, उसको बचाने के लिए जितने भी रफेल है, जितने भी वो तेजस है, सबको लगा दिया जाए। क्योंकि वो हिंदू जो है 56 इस्लामिक कंट्री है मुस्लिमों के लिए, मगर हिंदुओं के लिए आज आलम हम देख रहे हैं, भारत एक ऐसा देश है जहां पर हम हिंदुत्व की बात करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं। हमारे जितने भी हिंदू भाई बहन हैं वो अलग अलग देश में रह रहे हैं, कुछ बांग्लादेश में रह गए, कुछ पाकिस्तान में रह गए। हमने पाकिस्तान में सालों पहले देखा उन्हें मारा काटा जब जा रहा था, तब उन्हें भारत वापस लाया गया। आज बांग्लादेश में तो इतनी बुरी हालत कर दी गई है, पैंट खोल के मारा, कलावा देख के मारा, कुछ भी कह के मार रहे हैं, काट रहे हैं, कुचल रहे हैं। वो कहाँ गए फिलेक्सी यादव? अब वो कहाँ गया राहुल गांधी? हाँ, आप बताओ पत्रकार महोदय, जब एक बात क्या बोलता था फिलेक्सी यादव, जब अगर किसी मुसलमान प्रेरित होगा तो मतलब 10 मुसलमान जो है मतलब हिंदू जो है ना यादव, वो मुसलमान की रक्षा करेंगे। कहने का मतलब विपक्ष वाले सिर्फ मुसलमानों के लिए खड़े होते हैं? बिल्कुल खड़े होते हैं, उनका जीजा फूफा का लड़का है, उसी की वजह से तो। नहीं तो अगर हिंदुओं प्रताड़ित हो रहा है तो हिंदू प्रताड़ित मतलब एक बात समझ लीजिए, अगर हिंदू प्रताड़ित अभी हो रहा है तो कल उनका भी नंबर आएगा। ये वो नहीं सोच रहे जो मेरा भी नंबर आएगा। राहुल गांधी तो सबकी बात करते हैं ना, राहुल गांधी दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, रोजगार की बात। मैं आपको बता रहा हूँ, वो मिक्स भेज है। वो जो है राहुल गांधी जो है ना, वो मिक्स वेज है। उसका जो है ना वो किसी पे बात नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको पता है हम खुद मिक्स वेज हैं। अभी बताइए, अगर बांग्लादेश में हो रहा है, एक भी स्टेटमेंट दिखा दीजिए राहुल गांधी का, एक भी स्टेटमेंट दिखा दीजिए फिलेक्सी यादव का, क्यों नहीं आ रहा है? अब ये मतलब अगर मुसलमान अगर ये किसी पे अत्याचार करेगा तो उसका मतलब वो लोग समर्थक है, यही है। और हिंदू अगर किसी को बोल दे अगर दो चूक, तो उसको 10 आदमी से रक्षा करेंगे। तो इसको आप क्या बोलते हैं पत्रकार महोदय, बताओ? ये आप एक बाप का औलाद है। बांग्लादेशियों के साथ क्या करना चाहिए अब मुझे ये बताइए। ऐसी हिंदू को जितने जल्दी हो, मैं अमित शाह जी गृह मंत्री से आग्रह करता हूं और नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं, जितना से जल्दी हो सके ये जितने भी बांग्लादेशी हिंदू हैं उनको भारत में बसाने का और वहां से निकालने का जल्द से। इसमें तो भारत के खिलाफ नारे लग रहे हैं, ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की बात की जा रही है, बिहार और उत्तर प्रदेश को अपने अंदर लाने की बात कर रहे हैं लोग। एक बात बता रहा हूँ, किसी की माँ की औकात है? जब ट्रम्प को झुका दिए हमारे मोदी जी, जब पाकिस्तान को झुका दिए, पहले क्या होता था, एक मतलब जो नौकरानी को रखा जाता था हाथ मिलाने के लिए। हमारे इंडिया में ऐसा ही तो होता आ रहा है, जो एक नौकरानी को हाथ मिलाने के लिए रखा जाता था। आज देखिए जो मतलब हमारे मोदी जी मतलब सबको लीड करते हुए आगे चलते हैं, तो इसका मतलब समझ रहे हैं, जो हमारा देश बांग्लादेश में नारा तो लग रहा है भारत के खिलाफ। वही तो बोल रहा हूँ, इसी के वजह से तो बोल रहा हूँ, जो जितने भी वहाँ पे हैं उन जिहादियों पे रफेल चलाने की अब जरूरत पड़ गया है। रफेल ऐसे ही नहीं रखा है, हिंदुओं को मार रहे हैं, मारते मारते भारत भी घुसेंगे, भारत में भी हिंदुओं को मारेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? ये किसी का बाप का देश थोड़ी ना है। वो बांग्लादेश भी जो है, हम तो यही बोलते हैं, जो जैसे हमारा अखंड भारत का सपना लेके चलते हैं, तो वो अखंड भारत तभी बनेगा जो बांग्लादेश में जो कठुआ जो है, जो कट्टरपंथ जो है, उसको मिटा के और सारे हिंदुओं को पूरा यहाँ पे मिला के वहाँ पे उसको राज दे दिया जाए। जैसे विभीषण को राम जी जो है ना मतलब राज दे दिए थे, तो ऐसे ही राज देने की जरूरत है वह हिंदुओं को बांग्लादेश में, पाकिस्तान में। तो अब हिंदुओं कहाँ जाएगा बताइए? अब उसका दुर्दशा है, तो वो तो सरकार को तो उस पर मतलब चेतना लेने की ज़रूरत तो है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में अभी जो है मतलब हम लोग जैसे उसको पूरा एक सवाल है, शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, न जाने कितने खान हैं हमारे बॉलीवुड के सितारे, महान हस्ती, वो लोग नहीं बोलेंगे ना। हाँ, काहे नहीं? वो नहीं बोलेंगे। दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, फलाना ढिमकाना। मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि उनको वहाँ से फंडिंग आता है, इसके वजह से वो नहीं बोलेंगे। बांग्लादेश से फंडिंग? हाँ बिल्कुल, उनको बांग्लादेश से, पाकिस्तान से। क्योंकि एक बात बताइए, हमारे देश में अगर कोई गतिविधि होता है किसी चीज में, वो पाकिस्तान में जो सुनिए पैसे के चक्कर में लोगों को काटने लगेंगे क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? बता रहा हूँ मैं आपको, डंके की चोट पे बता रहा हूँ। अगर इंडिया में कोई फ्लो आता है, इंडिया में कोई मुसीबत पड़ता है, कहाँ शाहरुख खान, कहाँ सलमान खान कभी भी खड़ा होता है, कभी चंदा लेके? अगर पाकिस्तान में वही बाढ़ आता है, सब कुछ आता है, तो वो पाकिस्तान के लिए खड़े होते हैं चंदा दे के। तो इसको क्या बोलिएगा बताइए? जो इंडिया
इंडिया का वासी जहाँ से भैंस की लोरे ये कमा रहा है, वहाँ पे मतलब उसका कोई देखने वाला नहीं है। और जहाँ पे जो है मतलब उसको फूफा जीजा का लड़का दिखता है, वहाँ पे जाके सपोर्ट करता है। इंडिया से कमा रहे हो, इंडिया से खा रहे हो, इंडिया में रह रहे हो। क्या कहना चाहेंगे बॉलीवुड वालों को? बॉलीवुड वाले को एक ही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो तुम लोग जो अगर है तो इसी के वजह से तुम्हारा अस्तित्व खत्म कर दिया। एक पवन सिंह जो है ना, तुम्हारा बॉलीवुड हिला के रख दिया है। अगर अभी भी नहीं संभले तो तुमको मैं एक ही बात बोलता हूँ, तो तुम लोगों का कहीं अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे रोड पे कटोरी लेके अभी रानू मंडल निकली थी ना, एक ऐसे मतलब हाईलाइट हुई और डब्बे में चली गई, तो ऐसे तुम लोग भी जाओगे। इसी के वजह से इंडिया में रहते हो, इंडिया का खाते हो, इंडिया का सोते हो, तो इस वजह से इंडिया में तुम सपोर्ट अगर नहीं करते हो और बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए सपोर्ट करते हो, तो तुम्हारे इंडिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसी के वजह से अब बॉलीवुड जो मतलब बैन हो रहा है, यही एक मुख्य कारण है। एक मिनट भाई, जिस चिकन नेक की आप बात कर रहे थे तो उनको हम बता देना चाहते हैं। हाँ, वो जो चिकन नेक है ना, वो चिकन नेक वो मुर्गा नहीं है जो आप काट देते हो। वो चिकन नेक इंडिया के पास एगो है तो आपके पास दुगो है। और जब हम काट देंगे ना उस चिकन नेक तो आप बच भी नहीं पाइएगा। आप 5,000 आपका पॉपुलेशन हो जाएगा जब हम दोनों चिकन नेक को काटेंगे। क्या चाहते हैं कि हम काट दें चिकन नेक को? तो बताइए, आप ही से पूछते हैं रिपोर्टर साहब, काट दिया जाए चिकन नेक को? बताइए आप। हम अमित शाह जी मारिए रफेल उफेल, काटिए चिकन नेक को। ये सब ऐसे नहीं समझने वाला, ठीक है? इन लोग को चाहिए कौन वाला इलाज पता है? वो हमारे यहाँ बिहार में जो मिथिलांचल में दुगो बांस होता है, एगो मुठिया, एगो होता है मोकला, ठीक है? तो मोकला बांस ऐसे होता है, तो मोकला वाला बांस इन लोग को करना पड़ेगा, ठीक है? ये सब मुठिया से नहीं मानेगा, ठीक है? ये जो राफेल उफेल खरीद के लाए हैं, वो आपको हम वोटे दिए थे ये लिए, ठीक है? चावल, दाल, चीनी, चूड़ा ये सब मिल जाता है। देखिए, लोगों का खून है, लोगों का खून खोलना बिल्कुल आवश्यक है। अगर आप अब तक इस बात को ठीक तरीके से नहीं समझ पाए हैं, बांग्लादेश की अगर आप खबरें पढ़ते हैं, वो हेडलाइन पढ़ के अगर पन्ना पलट देते हैं, तो अब ना कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। वहाँ पे हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, इसको लेकर देश में अलग अलग जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। अब भी जगना ज़रूरी है। जहाँ पर भी आपको इलीगल इमिग्रेंट दिखते हैं, कोशिश कीजिए कि सरकार की मदद लें, पुलिस वालों की मदद लें। और हम लगातार इस खबर पे अपडेट देते रह रहे हैं आपको। आप देखते रहिए पब्लिक व्यूज इंडिया। जय हिंद, जय भारत।